ये हमारे बाबा साहब संविधान रचयिता जो इनकी मूर्ति खंडित की। ऐसे लोग होते हैं जो शांति भंग करते हैं और समाज में विघटन और द्वेष भावना पैदा करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। देखिए, जो कमज़ोर होता है उसी के साथ अत्याचार होता है। हमें शक इन लोगों ने पे है, मुकदमा कर रहे, हमको रोक रहे, धमकी दे रहे, इन्हीं लोगों ने तुड़वाई। इलाहाबाद जनपद के इकदल थाना क्षेत्र के अंदर का नेशनल हाईवे 19 पर देखा गया कल पूरी तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया था। वहीं देखा जा रहा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। तो कहीं न कहीं देखा जाए इस जमीन को, ये आश्रम लगभग 30 से 35 वर्ष के पुराना ये आश्रम देखा जा रहा है। वहाँ अगर ये दबंग लोगों का कहना है कि यहाँ पूरी तरीके से इस आश्रम को नष्ट कर कब्जा करने की पूरी कोशिश की गई थी और कहीं न कहीं देखा जा रहा है माहौल बिगाड़ने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई थी। कहीं न कहीं देखिए संविधान के खिलाफ कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा अपमान देखा जा रहा था, जिसको लेकर पूरी तरीके से जनपद के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो है दूसरी मूर्ति का स्थापना की गई। अब देखना ये होगा कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी के भी सख्त आदेश हैं, क्योंकि इस आश्रम पर कोई भी किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं कर सकता है और न ही कोई दबंग इस पर जो है इस आश्रम को नष्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं मौके पर मौजूद हैं, यहाँ देखा जा रहा महाराज जी मेरे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और क्या क्या आश्वासन दिया आप लोगों को। क्या आश्वासन दिया अपने प्रशासनिक अधिकारियों ने। देखा ही कि यहाँ आप आश्रम बनाओ और बाबा साहब की फोटो लगाई गई, प्रेम से खूब लगवाई गई। अच्छा महाराज जी, अब क्या चाह रहे हैं आप लोग। अब हम तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ आश्रम बना रहे बाबा साहब का, तो हम लोगों की सुरक्षा रहे, हम लोगों की सुरक्षा रहे, मूर्तियों की यहाँ सुरक्षा रहते हैं 4-6 आदमी हम बाबा लोग। अच्छा महाराज जी, कल जो तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर आकर एक अच्छा कार्य किया, क्या कहें, कितने खुश हैं आप लोग। हम उससे बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा उनके कार्यक्रम से, हम बहुत सब लोग खुश हैं। उन्होंने हम लोगों की पूर्ण सुरक्षा की और हमारा गौरव बढ़ाया, हमारी मूर्तियों का सम्मान किया और उन्होंने नई मूर्ति भी लगवा दी। जी, हम इससे हम सब लोग बहुत खुश रहेंगे। अच्छा महाराज जी, कितने वर्षों से आपका यहाँ आश्रम था। हम लोग करीब यहाँ से 30-35 साल की अवस्था से रह रहे हैं। हमारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, नल भी लगा हुआ है, हमारे विधायक जी ने नल लगवा दिया था, लेकिन बिजली ना होने का हम लोग परेशान हैं। तो क्या आप लोग चाह रहे हैं बिजली की व्यवस्था की जाए। हाँ साहब, अगर बिजली की व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, हम लोग निश्चिंत होकर रहने लगेंगे। ये रविदास भगत बाबा साहब अम्बेडकर का ये मूर्ति दबंगों ने तोड़ी। हम बाजार को चले गए सर, इतने में जिन लोगों ने तोड़ दी, हम थे नहीं। जो बगल में खेत हैं कब्जा कर रहे हैं, ये कब्जा करें 4 रोज तक, जे हैं जे परेशान करते हैं बहुत। हम लोगों को धमकी भी देते हैं कि गोली से मार देंगे, भाग जाओ भाग जाओ। तो बाबा साहब की ये मूर्ति तोड़कर अपमान किया इन लोगों ने। हाँ, अपमान किया है और क्या अपमान किया और तोड़ तो क्या चाह रहे हैं आप लोग। हम ये चाह रहे हैं कि ये आश्रम ही रहा हो, आश्रम ही बन के रह जाए। देखिए, जो कमज़ोर होता है उसी के साथ अत्याचार होता है। तो हमारा जो समाज है वो शांति प्रिय समाज है और वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से कोई दंगा किया जाए या किसी तरीके से कोई बवाल किया जाए। और कुछ मनुवादी समाज जो है, कुछ अराजक तत्व लोग हैं, वो आपस में भिड़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अभी तक प्रशासन पूरी मदद कर रहा है और जैसा कहा गया है वो प्रशासन तैयार है। बाकी मूर्ति अभी लगने वाली है, थोड़ी बहुत देर में आपके सामने लग जाएगी। और प्रशासन के लिए बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने समय रहते हुए सारी स्थिति को काबू किया। यानी बड़ी स्थिति बनती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन हम प्रशासन से अपील करेंगे, मांग करेंगे कि इसकी बाउंड्री करवाई जाए। इसको जितना रकबा है उसको, ये सुरेशानंद जी थे, उन्होंने इसको संरक्षित किया था और तब से ही ये आश्रम चल रहा है। तो एसडीएम साहब से भी बात करेंगे अभी, उन्होंने भी कहा है कि आपकी हम नपत करवाते हैं 1-2 दिन में और उसके बाद में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ लोग अपना काम करते हैं मूर्ति निर्माण करने का, और वहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब जी की एक मूर्ति लगी हुई थी। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है और कुछ लोगों ने उनके हाथ और सर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दोनों चीज़ें वहीं पड़ी हुई हैं। उन मूर्ति का हाथ काटा गया है। ये चाहते हैं कि इसकी सही से जांच हो और पुलिस प्रशासन मौके पर आए और यहाँ लोगों से पूछताछ करके उन जो दोषी लोग हैं उन पर मुकदमा दायर किया जाए। ये हमारे बाबा साहब संविधान रचयिता जो इनकी मूर्ति खंडित की, ये सरासर भगवान के खिलाफ अन्याय किया है। ये इंसान को करना चाहिए। ऐसे दोषियों के खिलाफ अगर जानकारी मिले, ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारे भगवान हैं,
इन्होंने संविधान रचा है और ऐसे के साथ ऐसी घटना भगवान के साथ की जाए तो ये बिल्कुल नासाफी है। बिल्कुल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शांति भंग करते हैं और समाज में विघटन और द्वेष भावना पैदा करना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। उसी प्रकार के लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ खंडित कर दिया था और यहाँ तमाम बहुजन समाज के लोग एकत्रित हुए और उसके बाद में एसडीएम भरतना, तहसीलदार भरतना और सीओ सिटी सारे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग आ चुके हैं और उन्हीं के सभी के प्रयास से सबका यह है कि जो बाबा साहब की मूर्ति खंडित की गई थी उसी स्थान पर दोबारा बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जा रही है उसी की भांति। तो अब इस समय इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि इस पर बाबा सुरेशानंद जी 50 सालों से यहाँ रह रहे थे और उन्हीं का ये स्थान है और यहाँ तमाम तरीके की हर आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों की यहाँ प्रतिमाएं हैं। बाबा साहब की भी है, कबीर साहब की भी है, संत रविदास जी की भी है, अन्य प्रतिमाएं भी रखी हुई हैं यहाँ। तो उसमें यह है कि जो आस्थावान लोग हैं, जो जिसमें आस्था रखते हैं, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बाबा साहब के विरोधी लोगों ने ये कदम उठाया है। ये बहुजन समाज इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भविष्य में जहाँ बाबा साहब के सम्मान से कोई भी खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, ये बहुजन समाज जो है आंदोलनरत हो जाएगा। और आज बाबा साहब के सम्मान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम जिला प्रशासन से एक और मांग करते हैं कि इसकी विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए और इस स्थान को, क्योंकि ये दैव्य स्थान है, तो इसको डेवलप किया जाए। और यदि किसी के समक्ष ऐसा प्रकरण आया है जो महात्मा या गुरु यहाँ रहते हैं तो वो उसका नाम बताएं, कौन धमकी दे रहा है। तो जिला प्रशासन यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन है, उसका संज्ञान लेगा और अभी लिखित कंप्लेंट की जा रही है और हमें ये उम्मीद और आशा है कि जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। इसका जब इन्फॉर्मेशन पता चला, मौके पे आए थे और बात हुई थी लोकल कम्युनिटी से। जो उनका डिमांड था, जो ऑन पेपर लीगल है, उतना हमने कम्युनिटी के साथ बात करके काम भी खत्म हो गई। यहाँ पे दूसरी मूर्ति स्थापना हो गई अभी दूसरी मूर्ति का। देखिए, दबंगों के कारण यहाँ पर देखा जा रहा है किसी अज्ञात राजस्व तत्वों के द्वारा यहाँ मूर्ति को खंडित करके उसको तोड़ा गया था, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचे थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि किसी प्रकार की कोई आश्रम को नष्ट नहीं कर पाएगा। और देखा यह जा रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ के महात्मा लोगों का कहना है कि यहाँ पर पूरी तरीके से इस आश्रम की है बाउंड्री कर पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाए, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी ने एक भरोसा भी दिया है किसी प्रकार की कोई भी दबंगे यहाँ नहीं कर पाएगा।